चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा के महावाक्यों का सार और ये वो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जो आम इंसान को आम इंसान होने से खास बनाती है। जीवन तो सभी को मिलता है, मृत्यु भी सभी को प्राप्त होती है जिसको जीवन मिला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मनुष्य अपने जीवन में अपना ले, कुछ समय के लिए लोग इस घोर कलयुग में उसे पागल या फिर और बहुत सारे अपने हिसाब से टाइटल दे सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में, इस प्राकृतिक व्यवस्था में उस व्यक्ति के लिए बहुत ऊंचा स्थान होता है और एक समय आता है जो लोगों के दिलों में भी वो बहुत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त कर लेता है। तो आइए मीठे बहनों और भाइयों, आज बाबा के उन महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, लेकिन आज बाबा ने उस देवताई कड़ी में भी इंसानियत की बात जोड़ी है। क्या जोड़ी है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत 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 शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। जानबूझकर हर बात को समझते हुए भी अगर ऐसा कुछ किया तो बाबा कहते, कमाई अगर पद्मों की है तो घाटा भी पद्मों का ही है। बस दो शब्दों में समझना है। मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, उनसे कभी कोई खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा, बहुत ही सुखदायी होंगे सर्व के लिए। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठे होंगे। वो इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखेंगे नहीं। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा कि जो तकदीर में होगा सो देखा जाएगा, नहीं। बाबा कहते, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। तुम्हें तो बहुत 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 ऊंचा और अच्छा पुरुषार्थ करना है। तकदीर में होगा देखा जाएगा, ये तो बाहर भी बात हजम नहीं की जाती। यहाँ तो इतना उच्च कोटि का कार्य, उच्च जीवन जीने आए और ऐसी सोच लेकर के रहेंगे तो बाबा कहते किसी काम के नहीं। भोजन तकदीर में था, आ गया थाली, लेकिन खाने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। सोचो, तकदीर में था प्रभु को मिलना का, तकदीर में था इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करने का, तकदीर में था कुछ हमारे अच्छे कर्म थे जो बाबा हमें मिला, हमें इतना अच्छा परिवार मिला। अब हमें आगे की तकदीर बनाने की मेहनत भी करनी है, ये कभी ना भूलें। आज गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत हैं बच्चे। देखो, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है बच्चे, हम यह पढ़ कर के फलाना पद पाएंगे, धंधा करेंगे आदि आदि। या फिर दोनों तरीकों की बाबा ने बात करी। कई फिर सीखते हैं ऐसे ऐसे ठगी करेंगे, पैसा बहुत कमाएंगे। अरे पॉकेट मार भी तो ट्रेनिंग होती है उनकी। पैसा बहुत कमाएंगे, बहुत पैसे के लिए भी ठगी करते हैं बच्चे। इसको भी भ्रष्टाचार कहा जाता है। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी भी करते हैं। धन कमाकर अपने को सुखी बनाने के लिए, बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए ये सब करते हैं। पढ़ा करके शादी आदि कराने के लिए ये सब करते रहते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पैसे कमाने की बात ही नहीं। हम तो चले ही थे त्याग और तपस्या के मार्ग पर। ये बीच में माया कहाँ से आती है, ये तो बाबा जाने और बाबा की माया जाने, और वो इंसान जाने जो उस माया की गिरफ्त में आ जाता है। बाबा कहते, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। या तो पढ़ाई है, पवित्र पढ़ाई है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पढ़ना है बच्चे।
ज्ञान मार्ग में कोई ऐसे ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है सदगति होने की बजाय। यहाँ बहुत बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े बच्चे, तभी उच्च पद पा सकते हैं। देखो, स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बुद्धि में ख्यालात नहीं आने चाहिए। सच्चा विद्यार्थी वो जो अपनी विद्या से प्यार करे, विद्या के साथ साथ किसी दूसरी विद्या देवी से अगर बुद्धि लग गई या विद्या देवता से लग गई तो वो विद्या देवता नहीं अविद्या देवता समझते हो। वो फिर सारी मेहनत की कराई कमाई चट माता पिता की जो इच्छाएं हैं वो सब पे पानी जैसे फिर जाता है। तो यही बाबा टेंशन दिला रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देना है, ना कि इधर उधर की बातों पर। बाबा ने कहा स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात में बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य में उच्च पद पे कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा बुद्धि चलाई कार्य किया तो फिर फेल हो जाएंगे। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है। अच्छा बच्चे, चलो उसमें कोई छूट भी जाए इस दुनिया की अदालत से, परंतु धर्मराज की अदालत से कोई छूट नहीं सकता। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती, ऐसे कोई नहीं होगा इसको सजा ना खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती बच्चे, थप्पड़ मारती रहती, बहुत अंदर में गंदे ख्यालात चलते रहते हैं। यहाँ कुछ पैसा आदि उठावें, ये चीज़ें इधर की उधर करें। यज्ञ की जो बहुमूल्य कीमती चीज़ें, आप सोचो बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं कहाँ गांव गांव में, और बहुत एक एक आना कहाँ से कैसे करके अपने पेट काट करके और वो भंडारी में डालते हैं। माताएं हमारी बहनों को देती जाओ यज्ञ में डालना है। ये सारे भाई भी रात दिन 12 घंटे पसीना बहा करके, कुमार भाइयों को देखो, किसका मैं क्या करूं बताऊं आपको। हम सब एहसास करें इन बातों को, और वो हमें हमारे पास आता है, और उसमें से हम यज्ञ के पैसा यज्ञ में ना लगा करके कहीं इधर उधर करें। तो आप सोच लें, बस सोच लें कि ऐसी सोच वाले का होगा क्या। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यह ईश्वरीय दरबार है, ऐसे बच्चे फिर ठहर ना सकें। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध और ऊंचे होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा आपका फरमान है, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई काम ना करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें। ये बाबा ने उनके लिए कहा जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, बाबा ने उनके लिए भी बहुत अच्छी राय दी। देखो बच्चे, जो धर्मात्मा होते हैं वो पाप नहीं करते। बहुत ऐसे लोग देखे हैं बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधे में कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम फिक्स प्राइस रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम पर बोर्ड लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते। तो बच्चे, ये ज्ञान की पढ़ाई है, तरीके से युक्ति से अपने आप को इन चीज़ों से बचाना है। बस बाबा का इशारा आप समझ गए होंगे। जो उच्च पद पाने वाले पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि हम जाकर के बाबा की बातों को सुने, सीखें कि कैसे कैसे भिन्न रीति से बाबा आकर के समझाते हैं। वह चक्र लगाते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, फलाना ऐसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाता है। बहुत लिखते हैं प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, बाबा ने बहुत मदद की। बाबा ऐसे तो बहुतों को मदद देते रहते हैं, परंतु किन्हीं को पता थोड़ी पड़ता है। समझाने वाले भी ऐसा समझते हैं शायद हमने बहुत अच्छा समझाया। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि हाँ, ये सारी मदद बाबा की है। मैं उस महान व्यक्तित्व के धनी को दिल से सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ओम शांति करता हूँ। आंखें खोल देते हैं कभी कभी ये पुराने पुरुषार्थी। एक दिन हम कहीं विराट नगर यानी उच्च स्थान में जरा भ्रमण कर रहे थे। किसी ने बोला और कैसे हो? मैंने कहा जी ठीक है। पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? मैंने कहा बस अच्छा चल रहा है। बोला तेरा पुरुषार्थ चल रहा है? मैंने कहा हाँ, इसका किसका चल रहा है? अरे बोले फेल हो गया, पुरुषार्थ कराने वाला भी बाबा है। अरे मैंने कहा कितनी ऊंची सोच रखनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से अच्छा करने के बाद भी उस परम सत्ता को उस अच्छाई के साथ जोड़ देना,
ये समझ लो बहुत बड़ी टेक्निक तरीका है, नहीं तो अहंकार आ जाता है कि हम बड़े अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कहते हैं कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि ये सारी मदद बाबा की है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से बच्चे बड़ा बल मिलता है। ये अनुभव है ब्रह्मा बाबा का और हम सब का। जब जब हम उसकी याद में मन एकाग्र करते हैं, बुद्धि एकाग्र करते हैं, बल ऑटोमेटिक आता है, बहुत सारी चीजें स्वतः ही होने लगती हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बहुत 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 सुखदायी बनना है, हम अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। और कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में पहली बार ही व्यक्ति मिल रहा है, दोबारा कभी मिलेगा भी नहीं आपको, ऐसा भी है। तो ऐसा सुखदायी बने, ऐसा सुखदायी बने जो उसके दिल में जब भी आपके कर्तव्यों की याद आए तो उसके अंदर से एक ऊर्जा निकले और वो ऊर्जा दुआ का कवर बनाए। दुआएं, यही तो दुआएं हैं और क्या। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुम बच्चों को बहुत सुखदायी बनना है। कहते हैं बच्चे मैं खुद भी ऊपर से आया हूँ सुखदायी बनाने, बहुत मीठा बनना है। माँ बाप का भी शो करना है। बाबा के लिए लिखा है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाबा की निंदा हो। जरा भी कड़वापन या अवगुण नहीं होना चाहिए। बहुत हैं जिनको थोड़ी चीज अगर नहीं मिलती तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, कहते हैं हमें तो फलानी कंपनी का फलाना ही। क्या मतलब, अरे त्यागी और तपस्वियों कहाँ अटक गए, ईश्वरीय विधान में आकर के इन परिधानों में अटक गए। बाबा कहते हैं थोड़ी सी चीज नहीं मिली तो एकदम बिगड़ जाते हैं। अच्छे बच्चों को सोचना चाहिए ये हमारी परीक्षा है, इसलिए शांत रहना चाहिए। अगर एक बिगड़ जाए तो दूसरे को थोड़ा उसी में, एक तार ठंडा रहता है, एक गर्म रहता है, इसलिए घर में रोशनी रहती है। तो उस समय पे महसूस करना चाहिए भाई हमारी परीक्षा है। देखो मेल हो या फीमेल सभी को बाप से वर्षा लेना है। यह देह अभिमान भी छोड़ना है कि मेल और फीमेल का, यहाँ तो आत्मिक भान में रहना है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी स्थिति में रहना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम बच्चे भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो हमको भी बच्चे कभी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं हम भगवान के बच्चे। बाबा ने देखो सभी की बात कही, सभी कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। तो कभी भी आपस में हमें लड़ाई झगड़े का संकल्प नहीं करना चाहिए। देह अभिमानी रहें तो कभी लड़े नहीं। बाप कहते बच्चे इस देह अभिमान को छोड़ो। ये शरीर का, जिस्म का जो घमंड है यही लेट उगता है। छोड़ो, क्यों? क्योंकि अब वापस घर चलना है जहाँ से हम आए, इस धराधाम पर अपना पार्ट बचाने के लिए। यही तात लगी रहे कि अब घर चलना है, विश्व का मालिक बनना। बाबा है विश्व का मालिक बनना, तो विश्व का मालिक बनना क्या कोई कम बात है क्या? बाबा हकीकत बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते अपने बच्चों पर, और ये महसूस करती हैं वो आत्माएं जो बाबा के सच्चे मार्ग पर सच्चाई से चलते हैं। बाबा तो सब कुछ, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, क्या कमी रखता है अपने बच्चों के लिए? संगम पर भी कोई कमी नहीं रखता, ऐसा ये मेरा अनुभव है। संकल्प करो, वो चीज हाजिर, वो व्यक्ति हाजिर, वो परिस्थिति खत्म। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं अपने बच्चों पर, 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। ये पहला जन्म ये भी है। कहते हैं विश्व के मालिक भव, जरूर बच्चों के मुख से ज्ञान रतन ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, जो ऊंच पद पाने वाले हैं, देवत्व तो हासिल करने वाले हैं, तो जरूर सुखदायी भी हैं, सत्य राह पर, सत्य राह के पथिक ही हैं, और इन बातों को गहराई से समझते भी हैं, बाबा की बातों को भी समझते हैं, तब तो विश्व के मालिक बनते हैं, तब तो इतना ऊंच बनते हैं। लेकिन वही है कि क्वांटिटी उनकी कम होती है। बाबा ने कहा तब तो भविष्य में पूज्य देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
सार सुना, अभी वरदानी बाबा का वरदान सुनेंगे। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, है पूरी मुरली से मिला हुआ ही है। भले अव्यक्त वाणी की पॉइंट्स हैं लेकिन साकार मुरली से मिलती जुलती। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। आदि मध्य अंत, है ना। दुनिया में कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। तो आदि मध्य अंत विचार कर कोई कर्म करता है उसे ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो चाहिए नहीं था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान, भोलेपन में जो कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो, बातों और कर्मों में भोले मत बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। धन्य है हमारा वो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, ज्ञान के रत्न सुबह सुबह अपने बच्चों को इतने बढ़िया बढ़िया लुटाता है ना। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को अपने इस भाई की ओर से मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अपने इस भाई की सेवाओं को महसूस करते हैं, बाबा की वाणी को सुनने के लिए आतुर रहते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखते, यानी कि सब्सक्राइब और शेयरिंग भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी करते हैं। तो उन सभी को हमारा दिल से, ब्राह्मण सुदेवता बनने वाली दिव्य आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।